क्या आपको पता है कि आपकी आवाज़ दुनिया का सबसे ज़्यादा यूनिक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है? जी हाँ, आपकी आवाज़ उतनी यूनिक है जितना कि आपका फिंगरप्रिंट है। और अगर आप इसको सही तरीके से यूज़ करना सीख लें, तो ये आपकी पर्सनालिटी के लिए सबसे बड़ा एडिशन हो सकता है। आपने काफ़ी बार देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो बोलते तो रहते हैं, लेकिन कोई उनकी बात ध्यान से नहीं सुनता है। हो सकता है ये आपके साथ भी होता हो जब आप बात करते हो कि आप बोलते तो रहते हैं लेकिन कोई आपकी तरफ ध्यान नहीं देता है। और फिर आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जब वो बोलना शुरू करते हैं तो हर कोई जो भी कर रहा होता है वो अपना काम छोड़ के उनकी बातें सुनने लगता है। कितना अच्छा होता अगर आप भी ये चीज़ कर पाते। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप अपनी यूनिक आवाज़ को कैसे यूज़ कर सकते हैं लोगों का अटेंशन ग्रैब करने के लिए। और जब आप ये करना सीख लेंगे तो लोग आपके एक एक शब्द को ध्यान से सुनेंगे। अब मुझे ये बात समझ में आई कि आपकी आवाज़ क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट होती लोगों का अटेंशन रखने के लिए जब मैं कॉलेज में था। और मेरा एक्सपीरियंस हुआ दो अलग अलग प्रोफेसर्स के साथ। एक प्रोफेसर थे जो बहुत ज़्यादा फेमस थे बोरिंग होने के लिए। इनफैक्ट इसको तो मैं बहुत बड़ा अचीवमेंट मानूंगा अगर आप उनकी क्लास में बैठे और आपको नींद नहीं आई। और उनके जस्ट बाद एक दूसरे प्रोफेसर आते थे और उनका पढ़ाने का स्टाइल बिल्कुल अलग था। वो जिस तरीके से बोलते थे हर किसी को उनकी पढ़ाई हुई बात याद होती थी और सारे स्टूडेंट्स उनके लेक्चर को ध्यान से सुनते थे। अब सबसे बड़ा डिफरेंस इन दोनों प्रोफेसर्स में थी उनकी आवाज़ और जिस तरीके से वो उसको इस्तेमाल करते थे। पहले प्रोफेसर एकदम बहुत ही मोनोटोन तरीके से बोलते थे और उनकी पढ़ाई हुई बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने के बावजूद भी स्टूडेंट्स उनकी क्लास में अटेंशन नहीं रख पाते थे। लेकिन दूसरे प्रोफेसर इस तरीके से बात करते थे जैसे उनके आवाज़ से म्यूज़िक निकल रही है। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि वो गाना गा रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से हर किसी का अटेंशन उनके ऊपर बना रहता था और हम सभी लोगों को उनका कंटेंट याद रहता था। और यही सबसे बड़ी गलती है जो ज़्यादातर लोग करते हैं जब वो दूसरे लोगों से बात कर रहे होते हैं, कि वो उनकी आवाज़ में जितने भी टोन और जितने भी नोट पॉसिबल हैं उन सब को यूज़ करने की जगह वो सिर्फ एक या दो टोन को यूज़ करते हैं। इसी को बोला जाता है मोनोटोन। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि एक मोनोटोन और एक मेलोडियस आवाज़ में क्या डिफरेंस होता है और फिर आपको ये बात समझ में आ जाएगी। तो अगले सेंटेंस को मैं मोनोटोन में बोलने वाला हूँ और इसको आप ध्यान से सुनिएगा। एक ज़माने में एक लड़का था जो एक गांव में रहता था और उसको एक लड़की से प्यार हो गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस में थोड़ा और वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ बोलूँगा। एक ज़माने में एक लड़का था जो एक गांव में रहता था और उसको एक लड़की से प्यार हो गया। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि इन दोनों तरीक़ों में बोलने का कितना डिफरेंस है और अगर आप दूसरी तरीके से बोलने की आदत डालेंगे तो लोग आपकी बातें क्यों सुनना पसंद करेंगे। रॉजर लव जो ऑथर हैं एक बुक के जिसका नाम है सेट योर वॉइस फ्री और हॉलीवुड के सबसे फेमस वोकल कोच हैं, वो ये बोलते हैं कि वो किसी का भी प्रोफेशन गेस कर सकते हैं बस उसकी आवाज़ को सुन के, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने प्रोफेशन से जुड़ी हुई मोनोटोन आवाज़ में ही बोलते हैं। अब काफ़ी लोग ऐसा बोलते हैं कि यार ये तो मेरी आवाज़ है, इसको मैं बदल नहीं सकता हूँ, मेरी आवाज़ बेकार है और इसमें कुछ किया नहीं जा सकता है। और अगर आप इस तरीके से सोचते हैं तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। मान लीजिए कि मैं आपको दुनिया का सबसे बेस्ट सबसे एक्सपेंसिव गिटार दे दूँ और मैं आपको बोलूँ कि इसको बजाओ और इसमें से अच्छी धुन निकालो। अब चाहे जितना भी अच्छा वो गिटार हो, अगर आपको गिटार बजाना नहीं आता है तो आप उसमें से अच्छी धुन नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन अब अगर मैं किसी एक्सपर्ट म्यूजिशियन को एक बेकार सा गिटार दूं जो शायद उतना अच्छा नहीं है, वो तब भी उसमें से बहुत अच्छी म्यूज़िक निकाल लेगा क्योंकि उसको एक्चुअली में गिटार बजाना आता है। तो आपको याद रखना होगा कि आपकी आवाज़ भी एक इंस्ट्रूमेंट है। हाँ, ये माना कि सबकी आवाज़ बहुत ज़्यादा बेहतरीन नहीं हो सकती है और हर किसी की अपनी नेचुरल वॉइस होती है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपकी आवाज़ जैसी भी है आप उसको इतना अच्छा तो बना ही सकते हैं ताकि लोग आपके ऊपर ध्यान दें और आपको अटेंशन दें। तो अब सवाल ये उठता है कि आप अपनी आवाज़ को और मेलोडियस कैसे बना सकते हैं, आप अपनी आवाज़ के अंदर म्यूज़िकलिटी कैसे डाल सकते हैं। अब मेरे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है जो रॉजर लव ने हमें बताई है अपनी आवाज़ को कम मोनोटोन बनाने के लिए। हम सब लोगों को हैप्पी बर्थडे वाला गाना पता है, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब आपको कोई भी सेंटेंस लेना है और उसको हैप्पी बर्थडे की ट्यून में गाना है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप बोलना चाहते हैं कि मेरा नाम राहुल है और मैं एक इंजीनियर हूँ,
तो आपको इस तरीके से बोलना होगा, मेरा नाम राहुल है, मैं हूँ एक इंजीनियर। अब आपको हो सकता है ये थोड़ा फ़नी लगे, और अगर आपको हंसने का मन करे तो आप हंस लीजिए ये गाते टाइम। जितना आप हंसेंगे और जितना आप इस प्रोसेस को एंजॉय करेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी आवाज़ खुलने लगेगी और उसके अंदर म्यूज़िक आने लगेगी। इस एक्सरसाइज से ये होता है कि जब आप कोई भी सेंटेंस बोलते हैं तो आपकी आदत बन जाती अलग अलग टोन को यूज़ करने की। एक और सिंपल एक्सरसाइज जो आप कर सकते हैं वो है कि आप एक सेंटेंस लें, जैसे मैं एक इंजीनियर हूँ, और फिर आप अलग अलग वर्ड के ऊपर अलग अलग तरीके से एम्फसाइज करें। तो फॉर एग्जांपल, मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ। अब इसका करने का कोई लॉजिकल मतलब नहीं है, ये बस आपकी आदत डालता है वॉइस मॉड्यूलेशन करने की। अब ये एक्सरसाइज करने के बाद भी हो सकता है आपकी वॉइस में थोड़ा मॉड्यूलेशन आने लगे, लेकिन हो सकता है आप नोटिस करेंगे कि तब भी जब आप दूसरे लोगों से बात करते हैं तब आपकी आवाज़ फिर से मोनोटोन हो जाती है। एक कहावत है जो बोलती है, आपकी ज़ुबान वो चीज़ें बयां कर सकती है जो आंखें नहीं देख सकती है। अब आपको क्यों लगता है कि ऐसा होता है? ये इसलिए क्योंकि आपकी आवाज़ और आपके वर्ड्स लोगों को इमोशन फील कराते हैं, और यही अगली चीज़ है जो आपको सीखनी होगी कि आपको अपनी आवाज़ के अंदर इमोशन डालना होगा। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप स्टेज पे होते हैं या आप मीटिंग में होते हैं, आपकी आवाज़ कभी कभी थोड़ी स्ट्रेस हो जाती है और उसमें टेंशन आ जाता है। लेकिन जब आप अपने दोस्तों से बात कर रहे होते हैं या आप अपने फ़ोन पे वीडियो गेम खेल रहे होते हैं एट्सेट्रा, आपकी आवाज़ खुल जाती है और रिलैक्स हो जाती है। आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है जब भी आप किसी इंसान से मिलते हैं उनका अटेंशन ग्रैब करने की अपनी आवाज़ के इमोशन से। और ये करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें समझने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस कॉमन सेंस यूज़ करना होगा। आपको ऑलरेडी पता है कि अलग अलग इमोशंस का साउंड कैसे होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक उदास इंसान की आवाज़ ऐसे होगी, एक खुश इंसान की आवाज़ ऐसी होगी। तो आपको बस एक सिंपल सी चीज़ करनी है कि जब आप दूसरे लोगों से बात करें, आपकी आवाज़ में वो इमोशंस आ जाएं। मेरा एक दोस्त है जो एक बार मेरे पास आया और उसने बोला, भाई मेरी जॉब लग गई और मेरी सैलरी भी बढ़ गई है। अब ये सुन के मुझे बहुत कन्फ्यूजन हुआ, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मुझे उसके लिए खुश होना चाहिए या बुरा मानना चाहिए। वो मुझे गुड न्यूज़ तो दे रहा था, लेकिन वो जिस तरीके से बोल रहा था मुझे लगा कि वो उदास है। तो आप इमेजिन करिए, अगर आप यही गलती कर दें एक इंटरव्यू में या एक डेट पे, आपका फर्स्ट इंप्रेशन तो वहीं ख़राब हो जाएगा। तो मैं आपको एक एक्सरसाइज देता हूँ जिससे आप इसको भी ठीक कर सकते हैं। आप कोई भी मूवी की स्क्रिप्ट डाउनलोड कर लीजिए या आप कोई भी स्टोरी बुक उठा लीजिए, उसके अंदर डायलॉग ढूंढिए दो लोगों के बीच में, और फिर समझने की कोशिश करिए कि कोई भी कैरेक्टर क्या इमोशन दिखाना चाह रहा है, और फिर आप प्रैक्टिस करिए उसी इमोशन के साथ उस डायलॉग को बोलने की। अब पॉइंट ये नहीं कि आपको एकदम से वर्ल्ड क्लास एक्टर बन जाना इन सारे डायलॉग्स के साथ। पॉइंट सिर्फ ये है कि आपकी आवाज़ से इमोशंस निकलने चाहिए। आपने देखा होगा कि जितने भी बेस्ट पब्लिक स्पीकर्स हैं जिनको आप स्टेज पे देखेंगे, उनके इमोशंस ऑटोमेटिकली उनकी आवाज़ से निकल आते हैं, इसीलिए हमें अच्छा लगता है उनकी आवाज़ को सुनना। अब जब आपको पता चल गया कि आप अपनी आवाज़ को और म्यूज़िकल कैसे बना सकते हैं और उसमें इमोशंस कैसे डाल सकते हैं, अभी वीडियो बंद नहीं कर दीजिए, क्योंकि अगली चीज़ अगर आप नहीं अप्लाई करेंगे तो आप तब भी बहुत बड़ी गलती करेंगे अपनी आवाज़ के साथ, और वो है गलत वॉल्यूम और स्पीड। आपने कभी किसी ऐसे इंसान से बात करी है जो बहुत धीरे बोलता हो और आपको उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती हो और आपको बार बार उससे बोलना पड़ता हो कि यार थोड़ा और ज़ोर से बोलो? अब वो इंसान चाहे जितनी भी म्यूजिकलिटी और इमोशन अपनी आवाज़ में डाल ले, दूसरे लोग उसकी बात सुन ही नहीं पाएंगे। सबसे बड़ा रीज़न लोग अपने अंदर वॉल्यूम नहीं ला पाते हैं, वो इसलिए कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है। अब मैं आपको कॉन्फिडेंस की बहुत सारी टिप्स दे सकता हूँ, लेकिन सबसे बेसिक चीज़ जो आपको समझनी है वो ये है कि जो भी चीज़ आपके मुंह से निकलेगी वो परफेक्ट नहीं होगी। आपको ये समझना होगा कि आप और दूसरे लोग, हर कोई बहुत सारी गलतियाँ करता है बोलते टाइम। तो अगर आप अपने दिमाग में सोचते रहेंगे कि यार परफेक्ट सेंटेंस क्या है, इस चीज़ को मैं कैसे बोलूँ, तो आपका वॉल्यूम अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि आप श्योर नहीं होंगे कि आप क्या बोलने वाले हैं। एक बार जब आप इस मेंटल ब्लॉक को अपने दिमाग से हटा लेंगे तो ऑटोमेटिकली आप और ज़्यादा वॉल्यूम के साथ बोलने लगेंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपकी स्पीच में, वो है स्पीड। अगर आप बहुत जल्दी जल्दी बोलेंगे तो लोगों को या तो आपकी बात समझ में नहीं आएगी या लोगों को लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा नर्वस हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा धीरे बोलेंगे तो लोग हो सकता है सोचे कि आप बेवकूफ़ हैं और आप बहुत ज़्यादा धीरे सोचते हैं। तो सही बैलेंस क्या है बोलने के लिए?
अब मैं ये कहूँगा कि ये डिपेंड करता है आप किस सिचुएशन में और आप किस तरह के लोगों से बात कर रहे हैं। अगर आप एक बिजनेस एनवायरनमेंट में हैं, अगर आप एक बहुत बिजी बिजनेस एनवायरनमेंट में और बहुत ज़्यादा चीज़ें जल्दी जल्दी हो रही हैं, तो आपको थोड़ा और जल्दी बोलना पड़ेगा। और अगर आप रिलैक्स एनवायरनमेंट में अपने दोस्तों के साथ किसी पार्टी में, तो आपको अपनी स्पीड थोड़ी कम करनी चाहिए ताकि आप कॉन्फिडेंट लगें और लोग आपके इमोशंस अच्छे से फील कर पाएँ। तो बेस्ट तरीका मैं कहूँगा सही स्पीड समझने का है कि आप और लोगों पे ध्यान दें कि उस रूम में और लोग कैसे बोल रहे हैं और उसके हिसाब से अपनी स्पीड एडजस्ट करें। अब आप सोच रहे होंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपने अपनी आवाज़ इम्प्रूव करी या नहीं। मैं ये रेकमेंड करूँगा कि आप अपने फ़ोन पे एक रिकॉर्डिंग बनाएं अपने आवाज़ की और फिर उसको रिपीट करके सुनें और समझने की कोशिश करें कि आपकी आवाज़ कैसी साउंड करती है। अब मुझे पता है काफ़ी लोग अपनी आवाज़ को सुनना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन ये करना ज़रूरी है अगर आप अपनी आवाज़ को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो जब आप अपनी आवाज़ को सुन रहे हो फिर से, तो इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई। नंबर 1 है कि आपकी आवाज़ में म्यूज़िकलिटी है या नहीं, या आप मोनोटोन में बोलते रहते हैं। अगर आपको लगता है कि आप मोनोटोन में बोलते हैं, तो आप वही हैप्पी बर्थडे वाली एक्सरसाइज करिएगा जहाँ पे आप कोई भी नॉर्मल सेंटेंस हैप्पी बर्थडे के ट्यून में गाते हैं। और आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि आप कोई भी सेंटेंस लें और उसमें अलग अलग वर्ड पे स्ट्रेस डालें और आप उसके अंदर अलग अलग वर्ड को अलग अलग तरीके से बोल के एक्सपेरिमेंट करिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि क्या आपकी आवाज़ के अंदर इमोशंस हैं। आप अपनी रिकॉर्डिंग किसी और को भी सुना सकते हैं और उनसे उनका ओपिनियन पूछ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी आवाज़ में इमोशंस कम हैं, तो आप कोई भी डायलॉग पढ़ सकते हैं अपनी फेवरेट मूवी का या किसी स्टोरी बुक का, और उसको प्रैक्टिस करिए कि डायलॉग में इमोशंस कैसे डालें। और लास्ट चीज़ है कि आपको अपने वॉल्यूम और स्पीड पे भी ध्यान देना होगा। अब काफ़ी बार आपका वॉल्यूम और आपकी स्पीड चेंज होगी डिपेंडिंग ऑन आप किस तरह के इंसान से बात कर रहे हैं, लेकिन इन जनरल आपको कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि आपके मुंह से हर चीज़ परफेक्ट नहीं निकलेगी और दूसरे लोगों के मुंह से भी परफेक्ट चीज़ें नहीं निकलती हैं। तो आपको ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और बस कॉन्फिडेंस के साथ बोलना प्रैक्टिस करना चाहिए। और हाँ, एक और बात, अगर आपको अपनी आवाज़ को थोड़ा और गहरा करने की एक्सरसाइजेस चाहिए, तो आप इस वीडियो पे ज़रूर क्लिक करिए जो मैंने बनाए इस टॉपिक पे। नीचे कमेंट ज़रूर करिए कि आपको फ्यूचर में किस तरह के वीडियोस चाहिए, और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ। अभी के लिए बस इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।